हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको सॉल्व नहीं करवा रही हूँ। इनकी प्लेलिस्ट यानी कि जिसमें क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं, कंप्लीट तो नहीं कह सकती बट काफ़ी क्वेश्चन जो सॉल्व करवाए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से देख सकते हो। अभी एग्जाम को टाइम कम है इसलिए मैंने सिर्फ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन किए हैं और इन क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये आप यानी कि पूरे जो कैलकुलस के मैं बताने वाली हूँ आपको, तो ये मान के चलना आपका 90% प्लस स्कोर सिर्फ इस प्लेलिस्ट से हो जाएगा। ठीक है, बट कोशिश करूंगी क्योंकि परसों ही एग्जाम, आई थिंक 2 या 3 दिन बाद एग्जाम है, तो तब तक मैं एक दिन में 3-3 4-4 क्लासेस अगर या 3-3 4-4 चैप्टर्स के मैं बता पाती हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं कल या परसों तक कंप्लीट करवा दूं कैलकुलस की जो सीरीज है। बट यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करवा पाऊंगी इतने कम टाइम में ना। और इससे पहले जो कैलकुलस की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी लास्ट ईयर शायद मैंने करवाई है, आई थिंक लास्ट ईयर ही करवाई है, तो वो भी अगर आप देख लेते हो 10 to 15 क्वेश्चंस हर चैप्टर में से बताए हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट बच्चों को लगता है कि मैम ये चैप्टर वाइज बहुत कम क्वेश्चंस हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हो बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बाकी 2 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। हम आज देखते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, काफी क्वेश्चंस का सोल्यूशन करवा चुकी हूँ। कुछ तो आप पहले वाली प्लेलिस्ट देखोगे उसी में मिल जाएगा, पुरानी कैलकुलस की प्लेलिस्ट में, बट यहाँ पे क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। आप अगर अभी एग्जाम दे रहे हो नो प्रॉब्लम, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको देखेंगे 1 साल बाद यानी नेक्स्ट ईयर अगर देखने वाले हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसकी वैल्यू इसी ईयर के लिए, नहीं जी। अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर मैं एक एक का हिंट बताने लग जाऊंगी तो फिर वही टाइम बहुत लग जाएगा। वैसे भी मैं ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ ना। हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना होता है, y2 का मतलब सबको पता है d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। dy बाई डी एक्स का मतलब होता है y1 और यहाँ पे y मतलब मुझे ये प्रूव करना है। दैट मीन्स मुझे फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है लेफ्ट हैंड साइड में, और वो इक्वल किसके आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, है ना। हमें प्रूव करना है। सेकेंड क्वेश्चन, इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x स्क्वायर प्रूव दैट दिस, सेम वही है, आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इधर आप पुट करेंगे इनकी वैल्यूज और आपको प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड हमारी क्या है 2, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 आनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल्स टू दिस, यानी ये आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया गया है ना, प्रूव करना है दिस। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में आप क्या करेंगे, dx बाय डी थीटा निकालेंगे, dy बाय डी थीटा फाइंड आउट करेंगे, और मुझे चाहिए dy बाय dx, क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाय dx, इसको आप लिखेंगे dy बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स, यानी कि इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। एक मिस्टेक स्टूडेंट जहाँ पे करते हैं वो ये कि जब आप इसका डेरिवेटिव करते हो, डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी ना वो थीटा में आएगी, समझ रहे हो। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी डी वाई बाई डी एक्स की और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो यहाँ थीटा का फंक्शन रहेगा। अगेन जब डिफरेंशिएशन करते हो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करते हो, तो ये ध्यान रखना है, आप इसका डेरिवेटिव करोगे एफ डैश थीटा और मल्टीप्लाई करोगे डी थीटा बाय डी एक्स, ये चीज़ नहीं भूलना है। डी थीटा बाई डी एक्स क्यों, क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है, थीटा का डेरिवेटिव आप किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप एक्स के विद रिस्पेक्ट कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होगा। स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं मोस्टली, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसी टाइप से फोर्थ क्वेश्चन, यही आपको y1 यहाँ पे y2 और यहाँ पे y है, यानी कि हमें पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5 से, इफ y इक्वल्स टू e रेज टू पावर m साइन इनवर्स प्रूव दैट दिस, इसमें एक स्टेप होता है, यानी कि 2-3 स्टेप ऐसे होते हैं पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं। e रेज टू पावर m साइन इनवर्स है, जैसे कि अगर मैं y1 फाइंड आउट करती हूँ तो e रेज टू पावर m साइन इनवर्स x एज इट इज, डेरिवेटिव करोगे पावर का m डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमेशा ये स्टेप करने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे,
ध्यान रखना है, यानी इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगी, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन इक्वल्स टू m इंटू ई रेज टू पावर m साइन इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग, क्यों? क्योंकि इसके पास रूट नहीं है, तो यहाँ पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर। सो दिस इज m स्क्वायर और ये इसकी वैल्यू क्या है? y है, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर। तो इस टाइप से ये स्टेप्स, पर्टिकुलर स्टेप्स आपको ध्यान रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई किए बिना आप नेक्स्ट डेरिवेटिव नहीं करेंगे और फिर स्क्वायर किए बिना भी नेक्स्ट डेरिवेटिव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जिस भी स्टूडेंट को देखना है वहां से देख सकता है। ओके, इसके बाद 6 क्वेश्चन, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे तो फिर मैं अगर एक एक एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, फिर नेक्स्ट चैप्टर के भी मुझे सर्च करने हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ से 7 to 10 क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलना कि जो भी स्टूडेंट इनको कवर कर लेगा ना, एक बार हाथ से सॉल्व करके देख लेगा, तो वो कैलकुलस में कभी मार नहीं खाएगा। मिनिमम सिलेबस में आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो और इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ आपके लॉन्ग क्वेश्चन कवर होंगे, इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं। ओके, तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। 17 इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं एक बारी। हाँ जी, अब आप देख सकते हो लास्ट में हमारे पास क्या है, yn है, ये yn। ऑलराइट, इसके लेबनिज थ्योरम भी आपको करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 18 to 21, हाँ जी, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड कंप्लीट जो क्वेश्चंस हैं, अभी तो खैर आपका एग्जाम आ चुका है, काफ़ी स्टूडेंट एप्लीकेशन पर भी बेनिफिट ले रहे हैं। एप्लीकेशन पर सारे जो आपके रहेंगे क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस हमने कोर्स में करवा रखे हैं और सिस्टमैटिक तरीके से आपको पूरा सिलेबस मिलता है वहाँ पे। तो सेकेंड सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट चाहता है यहाँ पे चेकआउट कर सकता है। 22 से 23 आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहाँ पर है 24th क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चैप्टर के आपके टोटल रहेंगे 24 क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो इनको अच्छे से तैयार करो। इसके अलावा जो भी आपका सेकंड सेम की जो भी आपका पेपर रहने वाला है, अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो किसमें, कुरुक्षेत्र CRSU में, तो आपको नंबर यहाँ पे पढ़ना है अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी। ठीक है, तो सेकंड सेम का ऑलरेडी कोर्स रिकॉर्डेड क्लासेस में अवेलेबल है। क्लासेस लास्ट ईयर भी हमने ऐड की थी, अब की बार भी हम ऐड ऑन करते रहेंगे, तो इसमें क्लासेस ऐड ऑन होती रहेंगी, यानी कंप्लीट बुक आपको वहाँ पे मिलने वाली है। सभी के सभी क्लासेस में, रिकॉर्डेड क्लासेस में एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको पता है, जो अभी न्यू स्टूडेंट है वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो सेकेंड सेमेस्टर में, बट अभी तैयारी करो, फोकस करो कैलकुलस पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं। सो बाय, टेक केयर।